साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है कि नहीं। बट दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हर काम के पीछे उसका क्या मकसद है। देखिए पैसा रुपया तो हर आदमी चाहता है ना। पैसा हो, अच्छी सुख सुविधाएं हों, है ना, एक सर्वाइवल अच्छी तरीके से हो जाए, जीवन की गाड़ी है जो वो ठीक ठाक चलती रहे, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, हर आदमी ये चाहता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही ज़रूरी है ना। अरे भाई जीवन की गाड़ी तो चल ही रही है। गरीब आदमी भी खाना खा रहा है, जी रहा है ना। मिडिल क्लास आदमी भी खाना खा रहा है, जी रहा है। अमीर आदमी भी खाना ही खा रहा है, वो कोई सोना चांदी तो खा नहीं रहा, राइट। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल जो बात है वो है खुशी, है कि नहीं। वो है हैप्पीनेस, राइट। हर आदमी जीवन में खुश रहना चाहता है कि नहीं। हर आदमी खुशी ढूंढ रहा है। अब आप एक बात बताइए, है ना, उसके जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हों, कितनी भी दुख दुविधाएं हों, है ना, कितनी भी फैसिलिटीज़ हों, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति खुश नहीं है तो बताइए जीवन कैसा होगा। नीरस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे आप, है ना। तो देखिए इस दुनिया में ना बहुत से लोग काफ़ी कुछ हासिल भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाते। फिर भी ना जो एक इटरनल खुशी होती है, आंतरिक खुशी होती है ना बॉस, वो होती नहीं जीवन में। कहीं ना कहीं बस जीवन को घसीट रहे हैं, है ना, घिसटते हुए ज़िंदगी चल रही है। वो खुशी नहीं है, वो एक मतलब जीवन में जो एक इच्छा होती है ना कि अंदर से बंदा खुश होता है, वो चीज़ हो नहीं पाती इंसान के जीवन में। कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या लगी हुई है उसके जीवन में, है कि नहीं। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी दुविधाएं हैं, है ना। किसी की क्या स्थिति है, किसी की क्या स्थिति है, राइट। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, एक बात ऐसी है इंसान के जीवन में, यदि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है ईश्वर की कृपा से, दया से, लेकिन यदि आप इस एक चीज़ के शिकार हैं तो दोस्तों आप कभी भी जीवन में ना खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है भारत के महान युवा सन्यासी, योगी, आध्यात्मिक गुरु, जी हाँ, योगानंद परमहंस जी का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक बड़े ही ना एक सुंदर से कोट के माध्यम से, एक वचन के माध्यम से, बड़े ही सरलता से, है ना, बड़ी ही सुंदर लाइनों के माध्यम से इस बात को बता दिया है कि आखिर किन लोगों के जीवन में खुशी रूपी बारिश होती है, खुशी रूपी वर्षा होती है, और किन लोगों के जीवन में नहीं होती है, राइट। किन लोगों के जीवन में खुशी ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी जानते हैं, इस सुंदर से कोट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन जारी रखेंगे। आइए। जीवन में खुशी रूपी वर्षा अहंकार रूपी पहाड़ों पर एकत्रित नहीं होती, परंतु यहाँ बड़े ही आसानी से दयालु या उदार रूपी घाटियों में पहुंच जाती है। तो दोस्तों सुना आपने, योगानंद परमहंस जी सुंदर से कोट के माध्यम से भाई क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का भाव है कि अहंकार रूपी पर्वत, है ना, ऐसे लोग जो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, है ना, अहंकारी रूपी पर्वतों पर खुशी रूपी वर्षा नहीं ठहरती। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जो लोग घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं, ये लोग, जी हाँ, इन लोगों के जीवन में कभी भी खुशी रूपी वर्षा नहीं होती है ना। आगे वो इसी लाइन में कह देते हैं कि भाई जो लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, जी हाँ, खुशी रूपी वर्षा दयालु व उदार हृदय रूपी घाटियों में स्वतः ही पहुंच जाती है, अपने आप ही पहुंच जाती है, आसानी से पहुंच जाती है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि जो लोग उदार हृदय के होते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, किसी की भावना की कद्र करते हैं, है ना, उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा ना एक बड़ा दिल रखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। वो लोग हमेशा खुश रहते हैं भाई साहब, वहाँ तक वो खुशी पहुँच जाती है, वो वर्षा वहाँ तक पहुँच जाती है। उनके पास बेशक कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उनके पास सामाजिक धन दौलत नहीं होगा, है ना, समाज की बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो लोग खुश होंगे, वो आत्मा से खुश होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आपने बहुत लोग देखे होंगे भाई साहब, इनके पास ना सारी सुख सुविधाएं होती हैं, इनके पास सारा सामान, है ना, जो भी इनको चाहिए जीवन में, कोई सामान अगर ये चाहते हैं तो वो सामान भी ये प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कुछ ये जीवन में घूमना फिरना कुछ भी चाहते हैं ना, कोई भी अचीवमेंट ये अचीव कर लेते हैं, या ये ज़्यादातर लोगों को सोचते हैं कि कुछ लोग हमारे ना कंट्रोल में रहें,
समझ रहे हैं आप, हमारे अंडर में रहें, हमारी बात माने सुने, है ना। इनके पास सब कुछ हो जाता है, ये जो जो चाहते हैं इनको मिलता भी है, लेकिन ना खुशी कभी नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इन लोगों के जीवन में खुशी कभी नहीं होगी। ये ना देखना आप, ऐसे ऐसे तिलमिलाते रहते हैं ये लोग, समझ रहे हो। इनको शांति नहीं मिलती जीवन में, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये अहम से भरे होते हैं, ये अकड़ से भरे होते हैं, ये घमंड से भरे होते हैं, ये झनक और पटक ज़्यादा करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते, इनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों इसीलिए आप कहीं भी पहुंच जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, है ना, घमंड को साइड में रख दीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। घमंडी वही होता है जो सामने वाले को कुछ नहीं समझता है। इसीलिए सामने वाले की कद्र कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी की रिस्पेक्ट कीजिए, सभी को महत्व दीजिए, जब भी आपको भी महत्व मिलेगा। और सच्ची शांति, सच्चा सुकून तभी आपके जीवन में होगा, खुशी रूपी वर्षा तभी आपके जीवन में होगी, राइट। तो दोस्तों इसीलिए अधिक से अधिक लोगों की मदद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, है ना, अधिक से अधिक लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ योगदान दीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा योगदान दीजिए, है कि नहीं। तभी आपको ना सच्ची खुशी मिल पाएगी। कहने का मतलब यही है, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तभी हमारे जीवन में खुशी रूपी वर्षा होती है, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी, जी हाँ घंटी को भी प्लीज़ प्रेस करिएगा, ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।